हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीजी के स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो किसको कहा है दोस्तों? ये कहा है अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान को कब लागू किया गया है? तो ये किया गया है 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो ये है दोस्तों 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बने? तो ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता का शब्द संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर
15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है 73वें किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो ये डाला गया है 51A अनुच्छेद में। मूल कर्तव्य को 51A अनुच्छेद में डाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूची हैं। कितनी है? 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो ये मिलता है 8वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो ये बुला सकता है राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया दोस्तों 9वीं अनुसूची को। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।